विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासु यद्भद्रं तन्नयासु। ओम भद्रं कर्णैः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्मासुस्तनूभिः व्यसेमहि देवहितं यदायुः। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं संप्रति हम सब ऋग्वेद के अष्टम मंडल के दूसरे सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में 42 मंत्र संकलित हैं। मंत्र रष्टा कांड छंद गायत्री देवता इंद्र। अब इस सूक्त के प्रथम मंत्र का शीर्षक जान लिया जाए, सोमपान का आमंत्रण। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। इदं वसो सुतमन्धः पिबासपोर्णमुदरम् अनाभयेन्द्र रिमाते। इस प्रथम मंत्र में इंद्र से प्रार्थना की गई है कि इंद्र वह सोमरस पान करें जो उनको परम प्रिय है। तो जब आराध्य को कोई वस्तु प्रस्तुत की जाती है जो बड़ी प्रिय होती है तो उनको प्रिय ही हो जाती है। वैसे इंद्र को सोमरस परम प्रिय है क्योंकि वह वैश्विक शक्ति का ऊर्जा का एक केंद्र है। वसो हे आश्रयदाता इंद्र, वसो माने जो वास दे, निवास दे, वह यानी आश्रयदाता। तो हे वसो हे आश्रयदाता इंद्र, इदम सुतम अंधः, यह सुतम माने निचोड़ा गया। देखिए, सुत का तो वर्तमान कालिक प्रचलित जो अर्थ है वह पुत्र होता है, लेकिन पुत्र जिंदगी का निचोड़ होता है। इसीलिए सुत शब्द बाद में पुत्रवाचक हो गया, लेकिन प्रारंभ में यह प्रायः सोम के निचोड़े जाने के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। सोम माने निचोड़ा, सुतम माने निचोड़ा हुआ। अंधा, अंध तो आज किसी से कह दीजिए तो कहे वो अंधा के लिए है। तो इसीलिए मतलब वेदार्थ इसीलिए कठिन पड़ जाता है कि शब्द अप्रचलित हैं, और अगर प्रचलित भी हैं तो वे मतलब रूढ़ नहीं हो पाए हैं। और इधर लौकिक संस्कृत में शब्द रूढ़ हो गए हैं। अंध अंधा के लिए हो गया है, सुत पुत्र के लिए हो गया है, चंद्र चंद्रमा के लिए हो गया है, आह्लाद के लिए नहीं जैसा ऋग्वेद में है। तो इदम सुतम अंधा, ये निचोड़ा गया। अंधा माने आहार, सोम रस रूपी आहार जो तुम्हारे पानार्थ निचोड़ा गया है। संपूर्णम उदरम पिब, हे इंद्र तुम उसे संपूर्णम उदरम माने संपूर्णम उदरम माने भरपेट पिबो, माने हमारी तरफ से पर्याप्त मात्रा में सोमरस तैयार है, उसे तुम भर पेट पियो। सपूर्णम उदरम पिब। अन अमाइन, हे किसी से भी न डरने वाले। अभाइन माने होते हैं भय रहित, तो अन अभाइन माने भय रहित। हे भय रहित इंद्र, किसी से भी न डरने वाले इंद्र। ते ररिम, ते माने तुम्हारे लिए, ररिम माने ददमा, दानार्थे प्रयुक्ता। तो ररिम माने ददमा देते हैं। वयम ते ददमा, हम तुम्हें सोम प्रदान करते हैं पानार्थ। तो हे आश्रयदाता इंद्र, इस निचोड़े गए तुम्हारे प्रिय आहार रूपी सोमरस जो तुम्हें प्रस्तुत है उसका भरपेट पान करो। हे निर्भय इंद्र, यह सुखद सोमरस हम तुम्हें प्रदान करते हैं। आश्रयदाता इंद्र, हम करते सोम प्रदान। हे निर्भय देवेंद्र, यह करो भरपेट शीघ्र ही पान। ओम 8:2:2 देवता इंद्र। शीर्षक सोमरस तैयार करने की विधि का कथन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। नभर्धोदस्सतो अष्टैरव्योमारैः परिबोधः अश्वानभिक्तानदेशान्
इस दूसरे मंत्र में सोम रस कैसे तैयार होता है उसकी संक्षिप्त विधि बताई गई है। सोम रस प्रदान करने की एक लता होती है जो हिमालय के ऊंची चोटियों पर पाई जाती है। उसको जो कुशल पर्वतारोही होते हैं वे लाते हैं। फिर वह लता पत्थरों से कूटी जाती है, उससे रस निकाला जाता है। फिर उसमें मिश्रण होता है जल और दुग्ध आदि का। तब उसे संबंधित देवता को पीने के लिए प्रस्तुत किया जाता है। तो इसी बात का कथन है कि निर्भीह धूता, निर्भीह माने जो कुशल नेतृत्व करने वाले पर्वतारोही मनुष्य हैं, उनके द्वारा धूता माने तोड़कर यहाँ उखाड़ कर यहाँ लाई गई सोमलता। और तत्पश्चात अश्नैः सुतः, अश्म कहते हैं पत्थर को, पत्थरों द्वारा कूटी गई है और कूट कर उसका रस निकाला गया है। फिर अव्यवहारैः परिपूतः, अव्य कहते हैं भेड़ को, अव्य है, अव्य नहीं अव्य है, तो अव्य भेड़ को कहते हैं। वार माने वही बाल, रकार रकारे वो भेद, वार ही माने बाल द्वारा। तो भेड़ के बाल द्वारा छन्नी बनाई जाती थी, उस छन्नी से वो कूटा गया सोमरस जो मोटा था, जो कुछ खूजे से भरा था, उसको छाना जाता था और छान करके परिपूता माने भली भांति पवित्र बनाया जाता था। पूत माने पवित्र होता, परिपूता माने पूर्ण रूप से चारों तरफ से पवित्र बनाया गया है। किससे? भेड़ के बाल से बनी छन्नी के द्वारा। और नदीषु सिक्ता अश्वः न बने समान। और जैसे अश्व है, घोड़ा है, वो नदी में नहला करके पवित्र किया जाता है और शोभा पाता है, वैसे इस कूटे गए छाने गए सोमरस में जल मिला दिया गया है और जल मिलाने से वैसे ही शोभा पा रहा है जैसे कि नदी में नहलाया गया, पवित्र किया गया अश्व। तो यह सोमलता वनस्पति रूप में कुशल पर्वतारोही मनुष्यों द्वारा पृथ्वी पर लाई गई है और उस लता को पाषाणों से कूटा गया है। फिर वो उसका रस निकाला गया है याजकों द्वारा। फिर भेड़ के ऊन से बनी छन्नी द्वारा छान कर जलादि के मिश्रण से नदी में नहलाए गए अश्व की भांति शोधित सोमरस प्रस्तुत किया गया है और वह बहुत शोभा पा रहा है, जैसे नदी में नहलाया गया सुंदर अश्व शोभा पावे। सोम लता से सोमरस किया गया तैयार, सोमलता से सोमरस किया गया तैयार, शोधित होकर स्नात अश्व सा शोभित है द्युतिधार। ओम 8, 2, 3 देवता इंद्र शोधित सोमरस का पानार्थ आमंत्रण। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। यथा भस्वादुपकर्म श्रेणन्दाः इन्द्रत्वास्मिन् सधमादे। इस तीसरे मंत्र में विधिवत तैयार किए गए सोमरस के पानार्थ इंद्र का आवाहन है। इंद्र, हे सर्वेश्वर दाता इंद्र, ते तुम्हारे लिए हमने सोमरस विधिवत तैयार किया है। वह कैसा सुहावना लग रहा है, सुस्वादु दिखाई पड़ रहा है। यवम यथा, यव कहते हैं एक खाद्यान्न है,
प्रतीत होता है कि यह गेहूं से पहले प्रयोग होता रहा होगा, क्योंकि गोधूम का प्रयोग अभी तक, गोधूम गेहूं को कहते हैं, तो गोधूम का प्रयोग अभी तक नहीं दिखाई पड़ा ऋग्वेद में। यह शब्द नहीं दिखाई पड़ा, तो यह वैसे गेहूं से अच्छा माना जाता है। वो ज़्यादा गुणकर, ज़्यादा शीत प्रकृति का होता है। गेहूं में उष्णता ज़्यादा होती है, हो सकता है तब तक गोधूम ना खोजा गया रहा होगा। बहरहाल यव का ही प्रयोग विशेष रूप से हुआ है। तो यव कभी कभी पूरे अन्न के लिए भी आता है। तो यवम यथा, जैसे यव नाम के खाद्यान्न से बने पुरोडाश बड़ा प्रिय होता है, बड़ा रुचिकर होता है। पुरोडाश कहते हैं पुआ को, मालपुआ वगैरह जिसको कहते हैं। वह गोघृत में तल करके कुछ मिष्टान्न मीठा मिला करके तैयार किया जाता है, बड़ा ही मधुर होता है। देवताओं को पुरोडाश चढ़ता है। तो यव से बने पुरोडाश की भांति गोभी श्रीलंता गोदुग्ध को मिश्रण करके यह सोमरस सुस्वादु बनाया गया है। तो पुरोडाश में पानी नहीं डाला जाता। जब पुरोडाश बनाया जाता है, पुआ बनाया जाता है, तो उसमें मतलब गोदुग्ध मिलाया जाता है और गोदुग्ध से ही उसे साना जाता है। जैसे अन्न जो है पुरोडाश बनाने का, कोई पूड़ी आदि बनाने का कोई उस प्रकार से तलकर बनाए जाने वाला होता है, तो उसमें पानी डाला जाता है। पानी डाल के उसको पुष्ट किया जाता है, साना जाता है। लेकिन पुरोडाश बनाने में जल की जगह दुग्ध मिलाया जाता था, गोदुग्ध। तो बड़ा गुणकारी और सुस्वाद बन जाता था। तो वही बात कही जा रही कि यवम यथा, जैसे यव के आटे से बनाया गया पुरोडाश सुस्वादु और गुणकारी हो जाता है, वैसे गोभी श्रीलंता, गोदुग्ध आदि को श्रीलंता हमारे मिश्रित करके यह सोमरस भी सुस्वाद अकर्म हमने बड़ा ही स्वादिष्ट बनाया है। त्वाम अस्मिन सधमाधे, त्वाम माने तुमको, हे इंद्र, अस्मिन सधमाधे माने इस यज्ञ स्थल पर, यज्ञशाला में हम बुलाते हैं कि सोमपान आकर करो। हे इंद्र, यव से बने पुरोडाश की भांति मैंने इस सोमरस में गोदुग्धादि मिलाकर इसको परम स्वादिष्ट बना दिया है। इस सुस्वादु सोमरस के पान हेतु इस यज्ञ में हे इंद्र तुम शीघ्र ही पधारो और सोमरस का पान करो। गोदुग्ध मिला शोधित करके विधिवत स्वादिष्ट बनाया है। गोदुग्ध मिला शोधित करके विधिवत स्वादिष्ट बनाया है। हे इंद्र, परिष्कृत सोम मधुर पीने को तुम्हें बुलाया है। 8:2-4 देवता इंद्र, शीर्षक दीर्घजीवी सोमपाई इंद्र। अब संबंधित मंत्र का सर्प संस्वर पाठ हो जाए। इंद्र इच्छा बपा एक इंद्र स्वदपा विश्वाजोः अंतर्देवान् मर्त्यांश्च। इस चौथे मंत्र में सोमरस की महत्ता, इंद्र का संपूर्ण सोमरस पान करना और उसका दीर्घजीवी होना आदि कथित है। देवान मर्त्याय च अंतः, देवताओं के और मर्त्यों माने मरणशील मनुष्यों के, अंतः माने मध्य,
एकः इंद्रः इति, अकेला इंद्र ही है, इत माने ही होता है। एकः माने एक, यानी अकेला इंद्र ही है देवताओं और मनुष्यों के मध्य, जो कि सोमपाह संपूर्ण सोमरस पीने वाला है। यानी सोमरस का संपूर्ण पान केवल इंद्र कर सकता है। इससे क्या मतलब? इससे यह है कि जैसे कोई परम शक्तिशाली हो तो वही किसी वस्तु को हजम कर सके, तो इंद्र का जो स्वरूप है, इंद्र की जो शक्तिमत्ता है, वही संपूर्ण सोमरस को पान कर उसका अपने में हजम करने की शक्ति है, पाचन की शक्ति है। क्योंकि सोमरस इतना महत्वपूर्ण है कि उस संपूर्ण को न देवता ही और न मनुष्य ही पाचन कर सकते हैं। मतलब यह निकाला जाना चाहिए कि सोमरस जो वैश्विक ऊर्जा का प्रतीक है, वो केवल इंद्र ही में है। जैसे एक बल्ब है, उसमें अगर उसकी हैसियत से ज़्यादा पावर आ जाए तो वो चटक कर फूट जाएगा, गुल हो जाएगा, वो शक्ति से समाप्त हो जाएगी। वैसे ही क्षमता होती है। तो सर्वाधिक क्षमता किसमें है? उस परम ब्रह्म परमात्मा में है, जो कि सृष्टि का स्वामी है। यह तो आप सब जानते ही हैं कि ऋग्वेद का इंद्र जो है वो साधारण देव नहीं है, वह देवाधिदेव है। उससे बढ़कर शक्तिमान कोई नहीं है। ऋग्वेदिक ऋषियों ने उस परम शक्ति का जो नाम रखा है सबसे पहले, वो क्या है? इंद्र। तो वैसे शक्ति का कोई नाम नहीं होता, लेकिन व्यवहार जगत में नाम रखना आवश्यक होता है। क्योंकि अगर नाम न हो तो हम किसी को कैसे पहचान सकते हैं, कैसे दूसरे से कह सकते हैं कि वह लाओ यह लाओ, मैंने व्यवहार ही नहीं चलेगा। तो अब मेरे विचार से अर्थ जो है वह स्पष्ट हो गया होगा कि सोमपान का संपूर्ण अधिकारी इंद्र ही है। न सोमरस का पान उस रूप में देव ही कर सकते हैं, न मानव ही कर सकते हैं। तो सुतपाह विश्वायु, और जो यह सोमपान करने वाला इंद्र है वो विश्वायु माने दीर्घजीवी है, या विश्व माने संपूर्ण, आयु माने अवस्था, वही संपूर्ण अवस्था वाला है। यानी कहने का मतलब, और सब तो मध्य में कभी न कभी पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे या उसी ब्रह्म में विलीन हो जाएंगे। लेकिन जो ब्रह्म है, परमात्मा है, यहाँ पर इंद्र उसी रूप में है कि उसकी संपूर्ण आयु है। माने वो कभी नष्ट ही नहीं होता है। उसका अवसान, जैसे नष्ट होना दो प्रकार से होता है। एक है कि समाप्त, सदैव के लिए समाप्त हो जाना, और एक है पंच तत्व में मिल जाना और किसी दूसरे रूप में आ जाना। जैसे मनुष्य है तो वह एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में जाता है, लेकिन वह कभी नष्ट नहीं होता है। वो अंत में जब महाप्रलय होती है तो उसी ब्रह्म में समा जाता है। हमारे यहाँ की जो दार्शनिक कल्पना है, वास्तव में कोई चीज़ नष्ट नहीं होती है, अपना रूप बदलती है। और आज का विज्ञान भी इसको सिद्ध कर चुका है कि कोई वस्तु नष्ट नहीं होती, अपना रूप बदलती है। जैसे लकड़ी जली तो क्या हुआ? वो नष्ट नहीं हुई, वो बन गई क्या? राख। राख भी नष्ट नहीं होती, वो भी मिट्टी बन जाती है, फिर वो मिट्टी भी कुछ बनती है। तो इस तरह से कोई वस्तु नष्ट नहीं होती है,
अपना रूप बदलती है। तो आत्मा तो कभी नहीं नष्ट होती। अंत में जब महाप्रलय होती है तो सारी सृष्टि परमात्मा में समा जाती है, तब अकेला वही रह जाता। फिर कभी जब होती है उसकी इच्छा कि एको हम बहुत श्याम, मैं बहुत अकेला हूँ, बहुत रूप में हो जाऊँ, तो फिर यह बहुरूपी सृष्टि उसी से उत्पन्न होती है। तो यह भारतीय जीवन दर्शन है, और अगर सोचा जाए तो संपूर्ण दर्शन है। तो देवों और मनुष्यों में केवल इंद्र ही समस्त सोमरस पीने का अधिकारी है। सोमपाई इंद्र दीर्घजीवी है। हे इंद्रदेव ही पूर्ण सोम पीने का अधिकारी बन पाया, सोमपान के कारण उसमें दीर्घायुष्य समाया। ओम 825 देवता इंद्र, शीर्षक सोमपान से प्रसन्न इंद्र। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। शुक्रो न दुराशेर्न धृप्रारव्यजसम् अपस्पृण्वते सुहार्दम्। इस 25वें मंत्र में यह कथित है कि तृप्तिदायक सोमरस इंद्र को प्रत्येक स्थिति में तृप्त कर ही देता है। यम उरु व्यचसम सुहार्दम, जिस अत्यंत विस्तृत और उत्तम हृदय वाले इंद्र को, उरु माने विस्तृत और व्यचसम माने सुहार्दम माने विस्तृत और सुंदर हृदय वाले इंद्र को, यम उरु व्यचसम सुहार्दम, जिस अत्यंत विस्तृत और उत्तम हृदय वाले इंद्र को, सुहार्दम माने उत्तम हृदय वाले, उर्वश्यम माने परम विस्तृत महिमा मंडित इंद्र को, शुक्र न अपस्पृश्यते, शुक्र हमने तेजस्वी, यह सोम रस न प्रसन्न करता हो, ऐसी बात नहीं है। वह सोमरस उसे तृप्त न कर पाता हो, ऐसी बात भी नहीं है। यानी सोमरस इंद्र को प्रसन्न ही कर देता है। इंद्र का हृदय अत्यंत विस्तृत और उत्तम है। कठिनता से मिलने वाला यह तेजस्वी सोमरस उसे तृप्त कर प्रसन्न न करता हो, ऐसी बात नहीं है। यह सोमरस उसे प्रसन्न करता है, यानी प्रत्येक स्थिति में सोमरस से इंद्र प्रसन्न होता है। हृदय इंद्र का अति विस्तृत है, उत्तम और उदार सोम उसे दे तृप्त मुदित करता है भली प्रकार। ओम 826 देवता इंद्र, शीर्षक इंद्र को पाने की उत्कट अभिलाषा। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। गोभिर्यदि मन्ये अस्मन् मृगन्नौरा मृगयन्ते अभित्सरन्ति धेनुभिः। इस छठे मंत्र में यह भाव दिखाया गया है कि सोम पान का प्रेमी इंद्र ही नहीं सोमपान की अभिलाषा रखता, वरन भक्त भी उसे सोमपान कराने की अभिलाषा रखते हैं और उसको बुलाते रहते हैं, खोजते रहते हैं। तो भक्त तो भगवान को खोजता ही है, लेकिन भक्त भी भगवान को, मतलब भगवान भी भक्त को खोजते हैं। तो दोनों ओर समान आकर्षण रहता है। यही दिखाने की चेष्टा है कि प्रेम बराबर रहता है। भक्त भगवान को खोजता है तो भगवान भी भक्त को खोजते हैं। यही प्रेम का रिश्ता है। अस्मत् अन्य, हमारे अतिरिक्त अन्य भी, यानी जैसे हम इंद्र को खोजते हैं वैसे दूसरे भक्त भी इंद्र का अन्वेषण, यानी इंद्र कहाँ मिले, कैसे उसको बुलावें, कब उसको सोम पिलावें, यानी कब उसको नैवेद्य चढ़ावें, कब उसकी पूजा करें,
कब उसको अपने प्रेम भरे निवेदन से युक्त करें। तो यह अभिलाषा दोनों ओर लगी है आग बराबर, इधर भी उधर भी, दोनों में एक प्रेम है, चाह है, मिलन की उत्कट अभिलाषा है। तो यही कुछ भावना भरे यह मंत्र हमारे सामने आया है। तो अस्मत् अन्य, हमारे अतिरिक्त अन्य भी इस इंद्र को सोम पिलाने के इच्छुक हैं, भक्ति भरे नैवेद्य चढ़ाने की कामना करते हैं, अभिलाषा करते हैं। इम, इस इंद्र को गोभी, गोभी माने गो दुग्ध द्वारा, ब्राह मृगम न, तो गोदुग्ध द्वारा संशोधित परिष्कृत सोमरस पिलाने के इच्छुक रहते हैं और अभिलाषा रहती है कब हम उसको पिलावें। तो यह अभिलाषा किसी उपमा द्वारा प्रकट की जाती है, कोई बात कही जाती है, कोई उपमा दी जाती है। तो यहाँ पर सोमरस के प्रति जो आतुरता है उसके लिए जो उदाहरण दिया गया है वो दिया गया है कि ब्राह मृगम न, ब्राह माने शिकारी, मृगम माने शिकार को, हिरण को, न माने समान जैसे, यानी जैसे शिकारी हिरण को खोजता रहता है और उसके खोजने में बड़ा तल्लीन रहता है, वैसे हम जो हैं वो उस इंद्र को खोजने में, उसे सोमपान कराने में तल्लीन रहते हैं। और इंद्र भी उस सोम को पीने की बड़ी इच्छा रखता है। तो वह ब्राह मृगम ना, शिकारी जैसे मृग को, वैसे हम उस भगवान को खोजते हैं। और जैसे शिकारी मृगयंते खोजने के लिए बड़े तत्पर रहते हैं। तो देखिए, मृग धातु, मृग इसीलिए बना है कि मृगते इति मृगा, जिसको खोजा जाए वही मृग है। तो जो शिकारी है वो खोजता है कहाँ है, किस लता में है, किस कोने में है, कहाँ पर होगा, तो बड़े चाव से उसको खोजता फिरता है। मृगया करता, तो उसी से उसको मृग कहा गया है, मृगते, यानी वो खोजा जाता है। शिकार ऐसे थोड़े मिलता है कि कहीं आम फरा है चलो हिला लें ले लें, उसको खोजना पड़ता है कहाँ किस तरफ होगा। वो पानी पीने के समय कहीं नदी की तरफ तो नहीं गया है, कहीं किसी झाड़ी में तो नहीं छिपा है, तो उसको खोजना पड़ता है, इसलिए उसको मृग कहते हैं। मृगते अन्वेषते इति मृगा। तो उपमा दी गई है कि हे इंद्र, हम तुम्हें सोमपान करने के लिए वैसे ही खोजते फिरते हैं, वही तत्परता दिखाते हैं जो तत्परता शिकार को खोजने में, हिरण को खोजने में शिकारी रखता है। तो हम ऋत्विज और यजमान इस इंद्र को गोदुग्ध मिश्रित सोमरस को पिलाने के लिए उसका अन्वेषण वैसे ही करते हैं, सोमपान कराने की वैसे ही चेष्टा रखते हैं, वैसे ही सावधानी रखते हैं जैसे कि शिकारी हिरण के खोजने में तत्परता रखता है। तो वैसे के जाल को बिछा हिरण को है खोजा करता, जैसे ऋत्विज सहित सोमरस ले खोजते इंद्र को हम वैसे। ओम 8:2-7 देवता इंद्र शीर्षक सोमरस में याजकों की तत्परता। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्स्वर पाठ हो जाए। प्रज इन्द्रस्य सोमा सुदासः सन्तु देवस्य स्वेक्षये सुतपावनाः। इस 7वें मंत्र में यह कथित है कि सोमरस इंद्र को अधिक प्रिय है, इसलिए यज्ञ कराने वाले यज्ञस्थल में प्रातःकालीन यज्ञ में सवन में और मध्यकालीन सवन में, सवन माने सोम का निचोड़ा जाए सोम यज्ञ में तो ही सवन होता है, और सायंकालीन सवन में यानी
जब सोम चढ़ाया जाता है देवता को तो ही सवन काल होता है, और जो भोग लगाया जाता था, प्रस्तुतिकरण होता था देवता को, वो सोम रस द्वारा ही होता था। तो संस्कारित सोम यज्ञस्थल में तीनों काल यानी प्रातः, मध्याह्न और सायंकाल में चढ़ाया जाए और सोमरस को तैयार रखा जाए। इस तत्परता का कथन है इस मंत्र में। सुत पावना देवस्य इंद्रस्य। सुत पावना, सोम रसों को पीने वाले देव इंद्र के पीने के लिए। तो सुत का अर्थ बताया जा चुका है। सुत माने टपकाया गया, निचोड़ा गया। पावना पीने वाले, देवस्य देव के, इंद्र के लिए। स्वे क्षय, सुखद अपने घरों में। क्षय कहते हैं घर को। वैसे क्षय शब्द आज जो रूढ़ हो गया है वो अच्छे अर्थ में नहीं आता है, लेकिन क्षी धातु से बनता है, तो इसीलिए क्षित भी उसी तरह से बने। क्षित पृथ्वी को कहते हैं क्योंकि वहाँ पर लोग रहते हैं। तो वो क्षी धातु जो है वो निवास के लिए भी आती है, इसीलिए क्षय रूप बन गया है। लेकिन अब ये परिवर्तन के दौरान उस अर्थ को न दे करके प्राय क्षय के अर्थ में किसी कह दिया जाए कि आपको क्षय मिलेगा, या तो अच्छा नहीं मानेगा। तो लेकिन ये समझना चाहिए कि क्षय का अर्थ जो है वो निवास के लिए, घर के लिए प्रयुक्त होता है। स्वेक्षय, सुखद अपने घरों में, यज्ञशाला में। त्रया माने तीनों कालों में, प्रातः, मध्याह्न और सायं में। सुतासा सोमा संतु। सुतासा माने निचोड़े गए सोमरस को तैयार रखें। तो यज्ञ मंडप में इंद्र के पानार्थ याजक गण तीनों कालों में, प्रातः, मध्याह्न एवं सायंकाल में निचोड़े हुए संस्कारित सोम को तैयार कर सदैव इंद्र की प्रतीक्षा करें। तो याजक यज्ञस्थल में रखें सदा सोम तैयार, ताकि सोमरस पी सकें आकर इंद्र उदार। याजक यज्ञस्थल में रखें सदा सोम तैयार, ताकि सोमरस पी सकें आकर इंद्र उदार। ओम 8-2-8 देवता इंद्र शीर्षक सोमरस की प्रस्तुति में तत्परता। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। त्रयः कोशाश्चादन्तिस्रष्टम्भा अश्वपूर्णाः समाने अधिभार्मन्। इस 8वें मंत्र में यह कथित है कि जो याजक गण हैं वो इंद्र के आतिथ्य में, सेवा सत्कार में, पात्रों में सोमरस को रखे रहें। तो समाने भारमन अध। समाने माने समान, एक ही रूप वाले। यज्ञों में जो याजक गण हैं वो सोम को विधिवत तैयार किए रहें। त्रयः कोशासः स्योतन्ति। वे 3 पात्रों में सोमरस को टपकाए रखें। त्रयः कोशासः। अब देखिए एक शब्द बड़े मज़े का है, कोशासः। अब कोशासः तो सह लग जाता है बहुवचन में, लेकिन अगर लौकिक संस्कृत में तो कोशा ही कहा जाएगा। जैसे अगर वैदिक संस्कृत में बालक का रूप प्रथमा
बहुवचन कहो तो बालकासा होगा, लेकिन हम लोग बालका बाल को बालकाह कहते हैं, तो थोड़ा व्याकरण में अंतर ही हो जाता है। तो कोशासा माने कोशाह। अब एक चीज़ ये ध्यान देने की है कि आजकल कोशा शब्द बहुत प्रचलित है। भाई ये कौने कोशा में रखबो, यथे कोशा यज्ञ में कोशा शब्द बहुत प्रयुक्त होते हैं। मिट्टी के पात्र में मिट्टी से बनाया गया एक छोटा सा पात्र होता है, वो कोशा कहा जाता है। आज उसका प्राय प्रचलन है, वो शब्द नहीं लुप्त हुआ है। प्राय जो शब्द उच्चारण में कठिन नहीं होते वे चलते रहते हैं, क्योंकि भाषा जो है वो अपढ़ ही बनाते हैं, क्योंकि व्याकरण का उनको पूरा ज्ञान नहीं रहता है, इसलिए शब्द को तोड़ फोड़ देते हैं। जानकर नहीं तोड़ते, लेकिन स्वाभाविक ही है। कोई भी चीज़ लिखे, जैसे स्टेशन है तो स्टेशन है, लेकिन पढ़े लिखे तो स्टेशन कह लेते हैं, लेकिन जो अपढ़ हैं वो स्टेशन कहते हैं, फिर स्टेशनवा, और इस तरह से वो रूप बदलता रहता है। तो अपढ़ लोग ही भाषा बनाते हैं, क्योंकि उनको व्याकरण का ज्ञान नहीं रहता, उच्चारण का ध्यान नहीं रहता है, इसलिए शब्द बनते रहते हैं। लेकिन जो शब्द सरल होते हैं वे उसको तोड़ते मरोड़ते नहीं हैं, क्योंकि कोई जान करके शब्द नहीं बिगाड़ता है। अज्ञानता में शब्द, जब व्याकरण ज्ञान नहीं रहता, पढ़े लिखे लोग नहीं रहते, तो शब्द अपने आप टूट जाते हैं। तो वैसे कोशा शब्द शा का सा भले हो गया हो, कोशा परई कोशा कहा जाता है आजकल। तो इस तरह से जान लीजिए, कोशा शब्द आज भी चलता है। मिट्टी का लघु पात्र होता है, उसमें प्रसाद वगैरह रखा जाता है, और प्राय सत्यनारायण की कथा होती है या कोई भागवत होती है तो कोशा शब्द का प्रयोग होता है। तो अब ये समझ लीजिए कि कोशा जो है वह वैदिक शब्द है, जो कि ज़्यादा परिवर्तित नहीं हुआ है, क्योंकि उसका उच्चारण कठिन नहीं था, सा का सा भले हो गया है। तो कोशा माने पात्र, तो त्रयः कोशा सा माने 3 पात्रों में सोमरस को तुम टपका करके सुरक्षित रखो। तीसरा सुपूर्णा चम्मह, और 3 सुपूर्णा माने परिपूर्ण भरे हुए, चम्मह माने चमचे में। तो चम्मह और चमचा में ज़्यादा अंतर नहीं आया, आज भी चम्मच कहते हैं, वही चम्मह का बिगड़ा हुआ रूप चम्मच होगा। तीसरा सुपूर्णा चम्मह, 3 सोमरस से पूर्ण चमचे में उसको सुरक्षित रखो। समान रूप से पोषण करने वाले यज्ञों में 3 पात्रों में सोमरस टपकाया जाता है, तथा सोमरस भरे हुए 3 चमचों से उसकी आहुति दी जाती है अग्नि में। पोषक यज्ञों में 3 पात्रों में सोम चुआया जाता या सोम टपकाया जाता। सोम भरे 3 चमचों में हवन कार्य निपटाया जाता। सोम भरे 3 चमचों से हवन कार्य निपटाया जाता, परिपूर्ण किया जाता है। ओम 8, 2, 9 देवता इंद्र। शीर्षक इंद्र की सोमरस के प्रति रुचि। अब संबंधित मन का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। शुचिरसि पुरनिष्ठाः क्षीरैर्मध्यत आशीर्तः दध्नामन्दिष्ठः शौरस्य। इस 9वें मंत्र में सोमरस की महत्ता और उसके प्रति इंद्र की रुचि का कथन है। तो हे सोम, शुचि अस, शुचि माने पवित्र, अस माने हो, तुम पवित्र हो। पूर्व निष्ठा, तुम्हारे प्रति लोगों की व्यापक निष्ठा है। पूर्व माने बहुत होता है, निष्ठा माने समर्पण की भावना। तो तुम्हारे प्रति लोगों की व्यापक निष्ठा है, व्यापक भक्ति भावना है, समादर भावना है। मध्यता क्षीरैः आशीर्तः,
तुम्हारे मध्य में यानी तुम्हारे साथ दुग्ध का मिश्रण होता है। क्षीर माने दुग्ध, मध्यता माने मध्य, तुम में क्षीरई आशीरता मिश्रित किया जाता है, मिलाया जाता है। दधना, दधना माने दही द्वारा तुम्हारा मिश्रण होता है, यानी तुम में दही मिलाया जाता है, दूध मिलाया जाता है, दही मिलाया जाता है। शूरस्य मंदिष्ठा, वीर इंद्र के तुम उत्साह बढ़ाने वाले हो। शूरस्य, शूर माने होता है वीर, और यह आया है इंद्र के लिए। वीर इंद्र के तुम मंदिष्ठ हो। मंदिष्ठ माने उत्साह वर्धन करने वाले हो। हे सोम, तुम पवित्र हो, तुम्हारे प्रति लोगों की व्यापक निष्ठा है, भक्ति भाव है। तुम्हें दुग्ध और दही का मिश्रण होता है और तुम शूरवीर इंद्र को आनंदोत्साह प्रदान करने वाले हो, प्रदान करते हो। हे सोम, पवित्र व्यापक निष्ठा तेरे प्रति सब में विद्यमान, दुग्ध और दही मिश्रण से उत्कर्षित गुण आता प्रधान वह इंद्र जो कि है शूरवीर, गुण गौरव है जिसमें महान, उसको करते हो सोमदेव उत्साह और अति सुख प्रदान। ओम 8-2-10 देवता इंद्र शीर्षक सोमरस में दुग्धादि मिलाने का कथन और कारण। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। इमेत इंद्र सोमास्ते व्रा अस्मै सदासाः शुक्रा आशिरैः याचन्ते। इस 10वें मंत्र में सोमरस में दुग्ध और दही आदि पदार्थों के मिलाने का कारण बताया गया है। वास्तव में लता से, किसी वनस्पति से कोई रस निकाला जाए तो प्रारंभ में उसका स्वाद अच्छा नहीं रहता, कुछ कट होता है, कुछ अरुचिकर होता है, लेकिन बाद में उसका शोधन किया जाता है, परिष्कार किया जाता है, तो जब उसमें कोई चीज़ मिलाई जाती है तब वो अधिक रुचिकर हो जाती है। कोई भी चीज़ हो, कच्चा चावल चबाया जाए तो आनंद नहीं आवे, गेहूँ चबाया जाए तो नहीं आनंद आवे, लेकिन उसी से जब खीर बना दी जाती है और जब उससे पूड़ी आदि बना दी जाती है तो बड़ी रुचिकर हो जाती है। स्वाभाविक है कि अपने मूल में वनस्पतियाँ जो है स्वादिष्ट नहीं होती हैं। इसीलिए जो प्राकृतिक चिकित्सक हैं उनका यह कहना है कि वास्तव में मनुष्य का जो सही आहार है वह ड्राई फ्रूट्स है, ड्राई फ्रूट, क्योंकि उसमें कुछ मिलाना नहीं पड़ता। अथवा फल आदि हैं, आम आदि, इसमें कुछ मिलाने की आवश्यकता नहीं होती, ये अपने आप में स्वाद भरे हुए हैं। इसलिए सही प्राकृतिक आहार जो है वो फल और ड्राई फ्रूट्स है मनुष्य के। खैर ये एक सिद्धांत है, लेकिन अब यहाँ गुण के आधार पर तो सिद्धांत नहीं लागू होता है, इसीलिए लेकिन किसी वस्तु को कुछ मिश्रण से मधुर भी बनाया जा सकता है, जैसे यहाँ पर कहा जाएगा या कहा जा रहा है कि सोमरस को उत्कृष्ट और सुस्वाद बनाने के लिए दुग्ध और दही आदि का मिश्रण किया जाता है। तो इंद्र, हे इंद्र, ते माने तुम्हारे पान के लिए, पीने के लिए, अस्मे सुताशा, इस निचोड़े गए सोमरस में, इमे तीव्रा शुक्रा सोमा, ये तीखे और तेजस्वी सोमरस आश्रम याचनते, दुग्ध आदि के मिश्रण की याचना करते हैं। यानी यह सोमरस जो निचोड़ा गया है अपने मूल रूप में कुछ करछाता है, यानी कुछ कसेले स्वाद का होता है। तो यह सोमरस मांगता है कि भाई इसको सुमधुर पेय बनाने के लिए इसमें कुछ मिश्रण करो, दही का मिश्रण कर दो,
दुग्ध का मिश्रण कर दो और वस्तुओं का मिश्रण कर दो तो ये सुस्वाद बन जाएगा। तो हे इंद्र तुम्हारे लिए यही किया गया है। हे इंद्र तुम्हारे लिए निचोड़ा गया सोमरस तीखे और कसैले स्वाद वाला होने के कारण दुग्धादि के मिश्रण से सुस्वाद बनाया गया है और यह सोमरस इसकी अपेक्षा भी रखता है, क्योंकि तभी तुम उसको प्रेम से पान कर सकोगे। हे इंद्र तुम्हारे हेतु निचोड़ा हुआ सोमरस प्यारा तीखे और कसैले स्वादों वाला है। यह न्यारा आवश्यकता है दुग्धादि का प्रिय मिश्रण हो जाए ताकि बने सुस्वाद और अति बलप्रद बन छवि पाए। ओम 8-2-11 देवता इंद्र शीर्षक धन प्राप्ति हेतु तत्परता। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। तां आशिरं परोडाशमिन्द्रेवं सामं श्रेणीः रेवन्तं हित्वा शृणोमि। इस 11वें मंत्र में इंद्र जो समर्थ है, दाता है, उसे प्रसन्न कर उससे अभीप्सित प्राप्ति की कामना की गई है और उसी का कथन किया गया है। इंद्र हे सर्वस्वामिन दाता देवता इंद्र एवं पुरोडाशम, इस पुरोडाश को, पुरोडाश के विषय में कहा जा चुका है पुआ, जव के आटे में उसे दूध से सान कर गोघृत में तलकर तैयार किया जाता है। उसमें कुछ मधुर द्रव्य भी डाला जाता है, गुड़ आदि, तो वो पुरोडाश कहा जाता है और वो परम स्वादिष्ट होता है, बलकर भी होता है, देवताओं को प्रिय है। तो इमं पुरोडाशम, मैंने इस पुरोडाश को तैयार किया है। आशिरम सोमम, आशिरम माने गोदुग्ध आदि को मिलाकर इस सोम को सुस्वादु बनाया गया है। और तान माने उन सबको, हे इंद्र तुम सीढ़ी माने भक्षित करो, उसका भक्षण करो, उसका सेवन करो। ही माने क्योंकि त्वाम रेवंतम शृणोमि, मैं तुमको, रेवंतम माने धनवान, रई माने धन होता है और रईवंतम माने धनवान, मैं सुनता आया हूँ कि तुम बड़े धनवान हो, समृद्धिशाली हो, तुम्हारे कोष में अथाह धन भरा है। तो ऐसा मैं सुनता आया हूँ, मैं तुमसे चाहता हूँ धन समृद्धि आदि प्राप्ति, और फिर तुम्हें छोड़कर और जाऊँ कहाँ, क्योंकि दाता तो अकेले तुम ही हो और तो सारी दुनिया भिखारी है। जीवन में उसको सरलता से, सुविधा से चलाने के लिए धन की आवश्यकता होती है। तो मैं तुझ सबसे समृद्ध धनवान, जिसकी मैं चर्चा ज्ञानियों से सुनता हूँ, तो मैं तुमसे धन चाहता हूँ और तुम प्रसन्न होकर के हमें धन वैभव प्रदान करो। तो हे इंद्र तुम्हें मैं धनवान सुनता आया हूँ। अस्तु, हम सबके द्वारा प्रस्तुत इस पुरोडाश को खाओ और दुग्ध मिश्रित सोमरस का पान करो तथा प्रसन्न होकर हमें धन प्रदान करो। हे इंद्र तुम्हें धनवान जानता आया, हे इंद्र तुम्हें धनवान जानता आया, धन का दाता श्रीमान मानता आया। खा पुरोडाश पयुक्त सोम रस पान करो, ऐश्वर्यवान हमको धन प्रचुर प्रदान करो। ओम 8-2-12 देवता इंद्र शीर्षक उत्साह प्रदायक प्रशंसित सोमरस। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। वृक्षभेदासो अयुध्यन्ते धर्मदासो न सुराजाम् ओधर्ननग्नाजरन्ते। इस 12वें मंत्र में यह कथित है कि सोमपान से इंद्र के हृदय में युद्धोत्साह
स्वाभाविक रीत से भर जाता है। जैसे सुरापान करने के पश्चात सुरापाई के हृदय में कुछ कलह की भावना न उत्पन्न हो, यह संभव ही नहीं। जो शराब पी लेगा वो अवश्य बितंडा खड़ा करेगा, और जितने काम बड़े खतरनाक होते हैं वो सुरापान की स्थिति में ही होते हैं। लूटपाट, चोरी चमारी, खून कत्ल स्वाभाविक रूप से शराब की नशा में होता है, तभी व्यक्त कर पाता है। तो यह एक स्वाभाविक स्थिति है। उससे इंद्र के सोमपान की स्थिति बताई जा रही है। ईश्वरायाम दुर्मदासा न, जैसे सुरापान के बाद दुष्ट मदमत्त शराबी परस्पर कलह करने लगते हैं, युद्ध करने लगते हैं, वैसे ही पीताशा माने तुम जब सोमरस पी लेते हो तो तुम्हारे हृदय में दुष्टों को दमन करने की इच्छा स्वाभाविक जग जाती है। वे उपमा है कि जब लोग या जो शराबी हैं वे जब शराब पी लेते हैं तो ये है ही नहीं कि उत्पात न मचाना। तो वैसे जब तुम सोमरस पी लेते हो तो यह निश्चित है कि तुम दुष्टों के दमन के लिए जो है वो तत्पर हो जाओगे। फिर माने तेरे हृदय में युद्धंते परस्पर भावनाएं दुष्ट दमन की टकराने लगती हैं। ऊधा कहते हैं स्तन को। जैसे दुख से भरे स्तन वाली गाय हो जाती है, वैसे तुम सोमपान से बड़े उपयोगी हो जाते हो लोग के लिए। नग्ना जरनते, और अस्तोता उस समय तुम्हारी स्तुति करते हैं कि उस समय तुम दान करने के लिए, कष्ट हरने के लिए बड़े तत्पर हो जाते हो। जैसे सुरापान से उन्मत्त लोग परस्पर युद्ध करने लगते हैं, उनकी जो जुजुत्सा है, युद्ध करने की, उत्पात करने की इच्छा प्रबल हो जाती है, वैसे ही हे इंद्रदेव, यह सोमरस जब तुम पी लेते हो तो तुम्हारे हृदय में युद्धोत्साह यानी दुष्टों के दमन करने हेतु प्रबल आकांक्षा, प्रबल पौरुष जग उठता है। जैसे दुग्ध से भरे स्तन वाली गाय के लोग प्रशंसा करते हैं, उसी प्रकार भक्तजन तुम्हारी उस स्थिति की प्रशंसा करते हैं जब तुम सोमपान करके दुष्टों के दमन के लिए तत्पर हो जाते हो। सुरापान उन्मत्त कलह में उद्यत होते जैसे सुरापान उन्मत्त जन कलह में उद्यत होते जैसे यह सोम तुम्हारे उर में युद्धोत्साह जगाता, वैसे पय पूरित स्तन वाली गौ है सराहना पाती जैसे हे इंद्र तुम्हारे भक्त सदा, हे इंद्र तुम्हारे भक्त सराहा करते हैं तुमको, वैसे। ओम 8-2-13 देवता इंद्र शीर्षक इंद्रोपासना के सत्परिणाम। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। रेवाङ्कित्रैवतस्तोता स्यात् पावतो भगोनाः प्रेदो हरिवश्वतस्य। इस 13वें मंत्र में यह कथित है कि इंद्रोपासना सुख और समृद्धि की जननी है। हरिवह, हे अश्वों वाले इंद्र, अस्तोता रेवान स्यात्, अस्तोता मने अस्तुत करता, उपासक तुम्हारे भक्त धनवान हो जाएं, समृद्धवान हो जाएं, क्योंकि न ही दरिद्र सम दुख जगमाए। संसार में दारिद्र्य के समान कोई दुख नहीं है। वरम वनम सिंह गजेंद्र सेवितम न बंधु मध्य धनहीन जीवनम।
संस्कृत में भी कहा गया है कि वन में सिंहों के और हाथियों के बीच में रह लेना ठीक है, लेकिन भाई बिरादरों के बीच में निर्धन बनकर रहना ठीक नहीं। तो हे अश्वों वाले इंद्र, अस्तोता रेवान स्यात्, रेवान माने धनवान, रई से रेवान भी बना है, रई माने समृद्ध संपत्ति धन दौलत। तो अस्तोता रेवान स्यात्, तुम्हारे भक्तगण जो है वो समृद्धि पाएँ, धनवान हो। त्वावतः रेवतः मघोना, तेरे जैसे धनवान और ऐश्वर्यवान का अस्तोता भी, त्वावतः माने तुम्हारे समान, रेवतः माने जो है वो धनवान, और मघोना माने ऐश्वर्यवान। इसी कारण इंद्र को मघवा कहा जाता है। मघोना, मघोना माने धन से भरे हुए, समृद्धि से भरे हुए। हे इंद्र, तुम्हारी जो है वो अस्तोतागण प्रइत धनवान हो ही जाते हैं। यानी जो इंद्रोपासक है वो दरिद्र नहीं रहता है। इंद्रोपासना समृद्धि का मूल कारण है। तो हे विभूतिवान इंद्र, तुम्हारी स्तुति करने वाला निश्चय ही धन धान्य प्राप्त कर सुख और समृद्धि वाला जीवन बिताता है। तुम्हारे जैसे धनवान और ऐश्वर्यवान का स्तुति करता भी धनवान बन जाता है। कहने का मतलब जो तुम्हारा भक्त होता है वो धनवान बन जाता है, क्योंकि तुम उस अपने उपासक को दरिद्र अवस्था में नहीं रख सकते हो। इसलिए इंद्रोपासना सर्वश्रेष्ठ उपासना है। तो भाई लोगों, तुम यह जानो कि अब आज इंद्र पूजा नहीं प्रचलित है, तो इसका मतलब हुआ कि आज के भूमिका में इंद्र स्तुति क्यों की जाए? भैया इंद्र माने स्वामी सबका, तो देवता तुम इंद्र के स्थान पर किसी को बैठा लो, उसी को सब कुछ मानो, क्योंकि एक शक्ति है, उसका कोई नाम नहीं है, वो एक अनुभूति की चीज़ है। हम जिस वस्तु को मान लेते हैं उसमें वो शक्ति समाई जाती है। जैसे पत्थर में भगवान पैदा हो जाते हैं, तो वो पत्थर तो भगवान है नहीं, वही पत्थर का टुकड़ा सीढ़ी पर लगा है जिस पर हम खड़े हैं पैर रख करके, और वही पत्थर जो लगा है मूर्ति में। तो मूर्ति में हमारी आस्था है, इसलिए वहाँ भगवान प्रकट हो जाते हैं। तो भाई भगवान तो एक श्रद्धा का विषय है, उसे कोई कहे कि हम प्रत्यक्ष देख लें तो संभव नहीं है। इसीलिए वैज्ञानिक, मतलब विज्ञान एक जड़ विज्ञान है, वो प्रयोगशाला में पकड़ना चाहता है, प्रयोगशाला में नहीं पकड़ा जा सकता है। वो एक आस्था की विषय है, लेकिन है ज़रूर, जब श्रेष्ठ है तो श्रेष्ठता है। तो यहाँ पर इंद्र की प्रार्थना की जा रही है, तो जो दूसरे देवों की प्रार्थना करते हैं वो निराश न हो। अब हम इंद्र की पूजा कहाँ पावे, कोई मंदिर तो है नहीं, कोई मूर्ति तो उसकी है नहीं। नहीं, तुम जिसकी भी उपासना करते हो इंद्र के स्थान पर उसी को रख लो। इंद्र का अर्थ होता है स्वामी ऐश्वर्यवान, वही फल तुमको मिलेगा। तो वेद मंत्र में भावनाएं भरी हैं, वो भावना तुम अपने इष्ट के प्रति रखो उसी तरह की। नाम के भेद से अपने को उपासना से अलग न करो। या तो मान लीजिए हनुमान जी की उपासना करते हो, देवी जी की उपासना करते हो, शिव की करते हो, राम के कृष्ण करते हो, तो वही इंद्र है और इंद्र ही वह है। तो ये सोचिए, नाम से शक्ति का या रूप का कहीं जो है वो अंतर नहीं आता है। तो शक्ति एक है, नाम उसके भिन्न हो सकते हैं। इसलिए इंद्र कहा गया है, तो उससे यह न समझो कि हम तो इंद्र की उपासना करते ही नहीं, तो हम इस मंत्र को क्यों जाने, क्यों सुने। नहीं, तुम्हारा वह देवता ही इंद्र है, तो इसलिए उसको ही इंद्र मान करके नाम के चक्कर में मत पड़ो, उपासना करो। तो हे विभूतिवान इंद्र, तुम्हारी स्तुति करने वाला निश्चय ही धन प्राप्त करता है। तुम्हारे जैसे धनवान और ऐश्वर्यवान इंद्र का स्तोता भी धनवान हो ही जाता है।
हे संपन्न विभूतिवान, हे इंद्रदेव असुरारी, पाता धन ऐश्वर्य अतुल, करता जो भक्ति तुम्हारी। ओम 8, 2, 14 देवता इंद्र, शीर्षक सर्वज्ञ इंद्र। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। उत्थं जनशस्य मानमगो ररिराचिकेत नगाजत्रङ्गे जमानम्। इस 14वें मंत्र में यह कथित है कि इंद्र सर्वज्ञ है, वह उन लोगों का शत्रु बन जाता है जो उसकी स्तुति नहीं करते हैं। स्तुति न करने का मतलब हुआ कि जो उसकी महिमा को नहीं जानते हैं और उसके विरुद्ध चलते हैं। देखिए, स्तुति न करने का मतलब हुआ यह नहीं समझना चाहिए कि अगर उस देवता की स्तुति नहीं करोगे तो फिर वो बुरा मान जाएगा और फिर नुकसान कर देगा। ऐसी बात नहीं है। वो तो पूर्ण है, उसको किसी की स्तुति की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी स्तुति करके व्यक्ति अपने को उस देवता के समीप ला देता है। इसलिए देव भूता देवम यजेत, जब देवता की भक्ति होती है तो देवता ही बन जाता है। या भजन करते समय जिस देवता का भजन करते हो, पूजन करते हो, तुम वही बन जाओ। ये मतलब सच्चे भजन का अर्थ यही है। यही मतलब कहा भी गया है कि अनुखन माधव माधव रटियत राधा भेल मधाई। जो राधा हैं वे माधव बन जाते हैं। अनुखन माधव माधव रटियत, जब वे माधव माधव कहती रहती हैं तो वो माधव बन जाती हैं। तो जब कोई किसी अपने इष्ट देव की प्रार्थना करता है तो धीरे धीरे उसमें इष्टत्व आता जाता है और वो अपने को परिपूर्ण अनुभव करने लगता है। तो सच्चा मतलब वह है, भक्ति वह है जो भगवान से बिल्कुल मिल जाए। तो वही बात कही गई है कि इंद्र की उपासना करो, वह सर्वज्ञ है, और चाहे गद्य में करो चाहे पद्य में करो, वो भावग्राही है और भावों को ग्रहण करके अपने दयादृष्टि तुम पर फेरेगा। तो अगोह अरिह, वह इंद्र स्तुति न करने वाला। अगोह माने जो स्तुति नहीं करता है, उसका अरिह है, शत्रु है। यह कैसे? भाई, जो भगवान की भक्ति करेगा, सच्चे भाव से करेगा, उस पर पूरा विश्वास करेगा, वह जो है वो पाप कर ही नहीं सकता है। जो पाप करता है वो समझ लो कि भगवान को नहीं मान रहा है। और जब भगवान को नहीं मानता है कोई, तभी पाप होते हैं। पाप कब होते हैं? जब किसी व्यक्ति सोचता है कोई देख थोड़े रहा है, यह चुरा लो, यह काम कर लो, खून कर लो, कत्ल कर लो, कुछ भी कर डालो, कोई देख थोड़े रहा है। और पुलिस से हम बचे हुए हैं तो समझ लो, या उसको वश में किए हुए हैं तो समझ लो कि हम सुरक्षित हैं। वो भूल जाता है कि सबके ऊपर एक शक्ति है जो देख रही है। उसके दंड से नहीं बच सकोगे। हाँ, दंड मिलने में तुरंत भी मिल सकता है, देर भी मिलेगा, समय भी लग सकता है। जैसे व्यवस्था में आज के भी है, किसी को तुरंत मिल गया, किसी को मुकदमा चलते चलते बहुत समय पर मिलता है। बहरहाल यहाँ पर जो है अगोह अरि, जो प्रार्थना नहीं करता है, जो स्तुति नहीं करता है, वो उस इंद्र का शत्रु हो जाता है। शत्रु होने का मतलब यही कि जो प्रार्थना सच्चे दिल से करेगा वो समझेगा कि कणकण में सोई साई रमता, कटुक वचन मत बोले। कि वो स्वामी जो है कणकण में रम रहा है, इसलिए तुम कटुक वचन माने कड़वे वचन या गलत आचरण मत करो। तो अगोह हरि, अगोह अरि, जो स्तुति नहीं करता है, उपासना नहीं करता है, वो इंद्र का शत्रु हो जाता है। हमारे विचार से अब अर्थ स्पष्ट हो गया होगा कि जो
सच्चा उपासक है वो समझता है कि वो हमारे आगे पीछे ऊपर नीचे सदैव विद्यमान है, तो उससे गलत काम हो ही नहीं सकते। तो आर्य वही है जो उपासना नहीं करता है। और सच्चा उपासक कौन है? जो यह समझता है कि हमारा वो स्वामी जो है, परमात्मा जो है, कण कण में सोई साईं रमता, ये भावना है। तो अगोह अरि का मतलब हुआ कि जो अपने आराध्य का स्मरण नहीं करता है, उसको याद नहीं करता है, उस पर विश्वास नहीं करता है, वो उसका शत्रु बन जाता है। बात स्पष्ट हो गई होगी। तो अगोह अरि, स्तुति न करने वाला इंद्र का शत्रु है। गीयमानम गायत्रम, गीयमान माने कहते हैं गाए जाने वाले के, और स्तोत्रम माने, और गीयमानम स्तोत्रम माने गाए जाने वाले मंत्र को, स्तोत्र को। शस्यमानम वचन, शस्यमानम माने बोले जाते हुए वचन को, यानी गद्यात्मक कथन को। अचिकेत, न ऐसी बात नहीं कि वो इंद्र न जानता हो। कहने का मतलब एक स्तुति तो गाई जाती है, छंदोबद्ध होती है, एक स्तुति वैसे ही कही जाती, भगवान यह करो, क्षमा करो, जो कुछ है, तो दोनों को जानता है। आप ये समझ लें कि वेदों को अगर हम लें तो यजुर्वेद में पठित स्तोत्र हैं जो गद्यवत हैं और पढ़े जाते हैं, उनका आधिक्य है। और सामवेद में गीयमान है, उसमें स्वर लय ताल से स्तुति की जाती है उस भगवान की, इंद्र की। तो लेकिन इंद्र दोनों से प्रसन्न होता है और वह दोनों को समझता है और समझ करके तदनुसार फल देता है। शुभ और अशुभ कर्म फलदाता। तो अगोह अरि वह इंद्र स्तुति न करने वाले का शत्रु है, और वह गीयमानम गायत्रम, गीयमान स्तोत्रों को, गाए जाने वाले स्तोत्रों को भी सुनता है। शस्यमानम पूजन, जो बोले जाते हुए यानी गद्यवत बोले जाते हैं, उन मंत्रों को भी वह समझता है, यानी यजुर्वेद के मंत्रों को भी समझता है और सामवेद के मंत्रों को भी समझता है। अचिकेतन, वह आचिकेतन, वो विधिवत जानता है, समझता है, हर भाषा को समझता है, हर भाव को समझता है। स्तुति न करने वाले आस्थाहीनों के इंद्र शत्रु हैं। उद्गाताओं यानी सामवेद के जो मंत्र गायक होते हैं उनको उद्गाता कहा जाता है। उद्गाताओं द्वारा गीयमान स्तोत्रों को वह इंद्र भली विधि समझते हैं, जानते हैं, और पठित स्तोत्रों का भी उन्हें ज्ञान है। जो गद्यवत हैं, यजुर्वेद में जो हैं, उनका भी ज्ञान उन्हें है। तो हम आज की भी गद्य पद्य भाषा को कह सकते हैं। जो अभक्त हैं, भजन न करते, उनका शत्रु इंद्र भारी, गीयमान पठित स्तोत्रों की उन्हें सूचना सारी। तो सामवेद में गीयमान स्तोत्रों एवं यजुर्वेद में पठित स्तोत्रों, गद्यात्मक स्तोत्रों का आधिक्य है, जो क्रमशः भक्ति और कर्म के प्रतिपादक और प्रतीक हैं। तो इस प्रकार से हमने इंद्र के स्वरूप को, उनकी महिमा को जाना, और उस भाव को समझ करके हम अपने को उपासक बनाने, उपासना में लीन हैं।